नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीओ में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आईटीआई अप्रेंटिस से संबंधित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में लेकर उपस्थित हुआ हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पर हमने गूगल खोल के रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड इंडिया भी टाइप करेंगे तो दोस्तों चैनल साइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पावर ग्रिड की जो मेन वेबसाइट में जाना है। दोस्तों, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है और लगभग 50% तक, इंडिया में 50% तक पावर ट्रांसमिशन का यह वर्क करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर हमको अप्रेंटिस की जानकारी लेना है, तो हम सीधे यहाँ पर अप्रेंटिस की जानकारी लेने के लिए हम सीधे इसके कैरियर वाले, जो यहाँ पर कैरियर वाला जो दिख रहा है, यहाँ पर कैरियर पर हम क्लिक करते हैं। तो कैरियर पर क्लिक करने पर हमको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। ठीक है दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होने के बाद हमको सिंपली यहाँ पर ओपनिंग पर जाना है। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग में हम जाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर पूरी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी वैकेंसी आती है इसमें, वो यहाँ पर आते जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ पर अप्रेंटिस के बारे में जानकारी लेना है, तो हम यहाँ पर सीधे रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, तो हम सीधे अप्रेंटिस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस पे यहाँ पर इस वाले जो पेज है, इस वाले पेज में आपको जो अलग अलग स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसी अप्रेंटिस की यहाँ पर दिखेगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, ये भारत सरकार की स्वामित्व कंपनी है और ऑल इंडिया में यह वर्क करती है। दोस्तों, जैसे कि हमको यदि अपने एमपी के लिए देखना है, तो आप यह नागपुर का रीजन, जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा को बिजली सप्लाई करता है, बड़ोदरा का रीजन, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अप्लाई करता है। तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इन दोनों वेबसाइट को क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बताऊंगा कि इसके बाद का पेज क्या ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की, वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट जो है वह 20 अगस्त तक है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में जानकारी दी गई है कि एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस टेस्ट ट्रेड एंड स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मतलब दोस्तों, अप्रेंटिस करते समय आपको एक मिनिमम वेजेस मिलता है, मतलब कि आपको पेमेंट मिलती है, उसे ही यहाँ पर स्टाइपेंड कहते हैं। दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड मांगा है, फुल टाइम कोर्स, 2 ईयर का कोर्स होता है ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसके लिए आपको ये क्वालिफिकेशन तो ये है, और आपका जो स्टाइपेंड है वो इसमें आपको 11,000 रुपये महीना मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है और सभी के बारे में क्वालिफिकेशन दी हुई है और स्टाइपेंड की जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको आईटीआई के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो यह रही आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बारे में जानकारी। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर यह जनरल के दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर दी हुई है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रीसक्राइब्ड क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल ऑन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इनिशिएटेड थ्रू द restrict email ID. Shortlisted candidate will be have appear of verification of document। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो आप इसमें फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट होंगे, वह बेस्ड ऑफ परसेंटेज के ऑफ मार्क्स के आधार पर होगा। मतलब कि जैसे कि आपने आईटीआई किया है, तो आईटीआई में आपके जो परसेंटेज है उसके मार्क्स के बेसिस के आधार पर होगा। शॉर्ट लिस्टेड होने पर आपको जो जानकारी है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी, और दोस्तों उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि नॉट TADA विल बी पेड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा नहीं दिया जाएगा।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक और बात लिखी हुई है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड द एग्जीक्यूटिव अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेटर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी इश्यूड ऑफ कैंडिडेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा और एक इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि मतलब कि ये लगभग 1 ईयर का रहता है, कि मतलब 1 ईयर की आप ट्रेनिंग करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। उसके बाद आपको एक इन लोग क्या करेंगे कि आपको इशू करेंगे एक आपका जॉब कंफर्मेशन, सॉरी अप्रेंटिस कंफर्मेशन लेटर। ठीक है दोस्तों, तो यह रही इसकी फुल जानकारी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यह बात पता होगी, आप यदि ITI पास आउट हो चुके हैं तो आपको सबसे पहली बात एक अप्रेंटिस इंडिया का एक फोल्डर होता है, सॉरी मतलब अप्रेंटिस इंडिया का एक वेबसाइट होती है। इस अप्रेंटिस इंडिया में वेबसाइट के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। दोस्तों यह जो ID होती है, यदि आप न्यू स्टूडेंट है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यह जो साइट होती है, यह हर ITI पास आउट स्टूडेंट अप्रेंटिस में अप्लाई करने के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ से वो क्लिक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्टर में जा करके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कर करके यहाँ पर अपनी सभी जानकारी डाल करके एक ID और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आप लोग को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में रजिस्टर मतलब कि अप्लाई करने की मेथड में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बराबर बैक चल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन पावर ग्रिड। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अप्रेंटिस वाले फोल्डर में अप्रेंटिस वाले साइड में जाकर के एक ID पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अप्रेंटिस ऑफ पावर ग्रिड में ये स्टेप सेकेंड है दोस्तों। स्टेप फर्स्ट तो आपका यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है अप्रेंटिस में। अप्रेंटिस ऑफ इंडिया की जो साइड है इस पर जाकर क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड होना है और अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ऑफ पावर ग्रिड, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेकंड प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जैसे ही इस साइड में आप जाएंगे तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये सभी की बारे में यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, कब से लास्ट डेट है, ये सब लिखा हुआ है। दोस्तों ये अप्रेंटिस ये ग्रेजुएट वालों के लिए मतलब डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है। हमारे लिए हमको सीधे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अलग अलग इसमें कि जैसे कि हमारे पास ये ITI इलेक्ट्रिकल के बारे में लिखा हुआ है, शिलोंग के बारे में है, मणिपुर का है जी, कब से लेके कब तक स्टार्ट हो रही है, कितनी अप्रेंटिस ऑफ वैकेंसी है, नंबर ऑफ अप्रेंटिस से लिखी हुई है और अप्रेंटिस ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है जिनकी कॉन्टैक्ट ईमेल ID है। ठीक है दोस्तों, हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पूरे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इस यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन ID है उस रजिस्ट्रेशन ID को आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, और आप सिंपली क्या कर पाएंगे कि इसके लिए यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन लिखी हुई है। इन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप दी फोटोग्राफ। दोस्तों आपका फोटोग्राफ रखना है, एक सिग्नेचर रखना है जो कि इसमें अपलोड होंगे और यहाँ पर आपके मार्कशीट 10th 12th आपकी डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट इत्यादि आपके जो है यहाँ पर अपलोड होंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस अप्रेंटिस में जो अप्लाई करने के लिए जो बोला गया है वह साफ साफ बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा भी हुआ है कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर अप्रेंटिस इन दी एनी केस, मतलब इन चारों में से यदि कोई केस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अवेटिंग द रिजल्ट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब यदि आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपने ITI का मान लो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट यदि वेटिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है। और यदि आपने किसी भी प्रकार की अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, यदि आपको जॉब एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों ये कंडीशन इसलिए रखा है क्योंकि जनरली अप्रेंटिस जो दी जाती है वह जो है वह मतलब कि फ्रेशर लोग को दी जाती है, जो फ्रेशर पास आउट हुए हैं डिप्लोमा डिग्री आईटीआई उनको जनरली अप्रेंटिस दी जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी। दोस्तों इससे संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल में आपको इसी प्रकार की जॉब से संबंधित जानकारी, आईटीआई के अपडेट, आईटीआई के लेक्चर की सभी की जानकारी मैं देते रहता हूं। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।